तुम्हारे माँ पापा बनने का टाइम आ गया है। अच्छा, ऐसा क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? ओहो, बड़ी खुशी की बात है। जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। एक का नाम पीलू था, दूसरे का नाम नीलू था। चलो नीलू, हम लोग तिनका ले आकर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। घोंसला बनाने में भी तो समय लगेगा ही। दोनों चिड़ियों ने तिनके ले आकर एक प्यारा सा सुंदर सा घोंसला बनाया। दोनों ने मेहनत की और उनका घोंसला बनकर तैयार हो गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब पीलू ने एक प्यारा सा सुंदर सा अंडा दिया। अंडा चटका और अंडे में से एक प्यारा खूबसूरत सा पीलू के जैसा ही बच्चा निकल आया। पीलू और नीलू बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चे को देखा और उनका नाम नन्हा पीलू रख दिया। दोनों बहुत खुश थे। बच्चा बहुत खूबसूरत था और नीलू और पीलू ने उसे उड़ना सिखा दिया। वो लोग उसे लेकर जंगल में दूसरी दूसरी जगहों पर जाते थे। पीलू बच्चे को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। वह उसे जंगल में रहने के नियम और कानून समझाती थी। वह बताती थी कि हमें कैसे लोगों से सावधान रहना है, कैसे अपने घर में रहना है और हमें क्या क्या खाना है। बच्चा बहुत प्यारा था। वह हमेशा पीलू से उसके साथ चलने की जिद करता था। माँ माँ, मुझे भी आपके साथ चलना है। मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। मुझे भी जंगल में घूमने का मन कर रहा है। माँ प्लीज़ मुझे ले चलो। माँ मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। मैं आप लोगों को तंग भी नहीं करूँगा। माँ। पीलू ने अपने बच्चे को मना किया और भोजन की तलाश में पीलू और नीलू दोनों उसे वहीं छोड़कर आगे की ओर चल दी। भोजन की तलाश में पीलू और नीलू काफ़ी दूर तक निकल आए थे। देर हो गई थी। बच्चा पेड़ पर अकेला था। ओह, इतना समय बीत गया। मेरी माँ तो अभी नहीं आई। मुझे भूख भी लगी है। अब मैं क्या करूँ? चलो माँ को ढूंढने चलता हूँ। ऐसा कहकर छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए पेड़ पर उड़कर जाने लगता है। उड़ते उड़ते वह एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आ जाता है। बच्चे को मज़ा आ रहा था और वह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत ही अच्छी जगह पे आ चुका था। जंगल उसे बहुत प्यारा लग रहा था। वह खुशी से नाच रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे अपनी माँ का और अपने घर का ध्यान ही न रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है। वो तो मज़े ले रहा था। नाचते नाचते अचानक से उसको याद आया कि अरे, बहुत समय बीत गया है। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ तो घर आ गई होगी और मुझे भी ढूंढ भी रही होगी। ऐसा कहते कहते वह रोने लगा। तभी उसको किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह डर गया और डर के मारे गिर गया। वह दौड़ के भागना चाह रहा था, पर उसको दौड़ा ही नहीं जा रहा था। कौन बोल रहा है? बाहर आओ, मुझे डर लग रहा है। कौन हो छोटे बच्चे? यहाँ क्या कर रहे? नन्हे बच्चे ने अपना दुख बताया और बोला कि मैं अपनी माँ का कहना नहीं माना और अपने घर से चला आया हूँ। मैं अपने घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। भेड़िया बहुत अच्छा था। उसने पीलू को अपने कंधे पर बैठाया और उसके साथ उसको घर छोड़ने के लिए चल दिया। बच्चे को रास्ता जान पहचान का लगा। वह खुशी से कभी आगे चल देता और कभी भेड़िए के कंधे पर बैठ जाता। वह उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जंगल को पार करके वो लोग धीरे धीरे पीलू के घर की तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी। इधर नीलू और पीलू भी अपने घर वापस आ गए थे। वहाँ पर उन्होंने नन्हे बच्चे को नहीं पाया। नीलू और पीलू दोनों बहुत दुखी थे। नीलू पीलू पर बहुत गुस्सा कर रहा था। तभी भेड़िया वहाँ पर नन्हे बच्चे को लेकर आ गया। नीलू पीलू बहुत खुश थे और भेड़िए को धन्यवाद कर रहे थे। आप लोग अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ थे? मैंने तो इसको समझाया था कि यह पेड़ पर से कहीं ना जाए, पर इसने मेरी बात नहीं मानी और यह पेड़ पर से उड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। हाँ, मैंने भी इसको मना किया था और समझाया भी था।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बच्चे को हमारे पास ले आए। नन्हे बच्चे ने भी अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि वह अब कभी भी उनसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्यारे प्यारे कमेंट लिख भेजिए, जिससे हम ऐसी ही और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ।